अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं रीनल की एम्ब्रियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एनाटमी को, फिर फिजियोलॉजी को और उसके बाद पैथोलॉजी और लास्ट में हम लोग स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी को स्टडी करेंगे, राइट। सो हमने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है किडनी स्ट्रक्चर के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में, तो आप काइंडली वो वीडियो भी देखें ताकि आप लोग को उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ जाए कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ताकि आप लोग को ठीक से पता चल जाए। अब हम आते हैं फर्स्ट एड। ये फर्स्ट एड से हम लोग USMLE फर्स्ट एड रीनल फिजियोलॉजी रीनल एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट हम स्टार्ट करने लगे। रीनल एम्ब्रियोलॉजी किडनी एम्ब्रियोलॉजी, तो इसमें प्रोनिफ्रोस, मेसोनिफ्रोस एंड मेटानिफ्रोस होता है। प्रोनिफ्रोस week 4 of development then degenerates. Mesonephros week 4 of development function is interim kidney for first trimester, persist in the male genital system as Wolff and duct, forming ductus deferens and epididymis. सो ये अगर आप देखें, ये है प्रोनिफ्रोस, ठीक है। ये पहले 4 वीक में डेवलप होता है, उसके बाद डिजेनरेट होता है। और दूसरा है मेसोनिफ्रोस। मेसोनिफ्रोस वीक 4 में डेवलप होता है और उसके बाद जो है ये आगे मेल जेनेटल सिस्टम वोल्फ एंड डक्ट बनाता है, फार्मिंग डक्टस डिफरेंस और इपिडिडिमस बनाता है। उसके बाद है मेटानिफ्रोस। मेटानिफ्रोस परमिनेट फर्स्ट अपीयर इन वीक 5 ऑफ डेवलपमेंट। नेफ्रोजेनेसिस इज नॉर्मली कंप्लीटेड बाई वीक 36 ऑफ जेस्टेशन। अब दूसरा हमारे पास है यूरेट्रिक बर्ड। यूरेट्रिक बर्ड अगर आप इस डायग्राम में देखिए, ये ठीक है, इसको कहते हैं मेटानिफ्रिक डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। डिराइव फ्रॉम केजुअल एंड ऑफ मेसोनिफ्रिक डक्ट। मेसोनिफ्रिक डक्ट ये वाला जो है, इससे इसको डिराइव किया जाता है, हासिल किया जाता है, गिव राइज टू यूरेटर पेल्विस कैलेसिस, और ये यूरेटर पेल्विस एंड कैलेसिस बनाता है। कलेक्टिंग डक्ट फुली कैनलाइज बाई वीक 10 ऑफ डेवलपमेंट। मेटानिफ्रिक मेसेनकाइम। मेटानिफ्रिक मेसेनकाइम ये वाला है, अगर आप इसको देखें डायग्राम में, मेटानिफ्रिक मेसेनकाइम दैट इज मेटानिफ्रिक प्लास्टिमा इसको भी कहते हैं। यूरेट्रिक बर्ड इंटरेक्ट विद दिस टिश्यू। यूरेट्रिक बर्ड जो है वो इस टिश्यू के साथ क्या होता है, मिल जाता है, इंटरेक्ट होता है। इंट्रेक्शन इंड्यूस डिफ्रेंशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलस थ्रू टू डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये क्या करता है, इंट्रेक्शन इंड्यूस डिफ्रेंशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलस बनाता है थ्रू डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। Separate interaction between these two tissue may result in several congenital malformation। जब ये दो टिश्यू आपस में क्या होते हैं, सही तरह से नहीं मिलते हैं, तो ये फिर क्या होते हैं, malformation बनाते हैं। कौन से टिश्यू, यूरेट्रिक बर्ड एंड मेटानिफ्रिक मेसेनकाइम। Aberrant interaction between these two tissue may result in several congenital malformation of kidney। एग्जाम्पल, तो किडनी के malformation मतलब किडनी के डिजीज जो है वो कौन से, रीनल एजेनेसिस, यानी रीनल जो है उसमें फॉर्मेशन ठीक नहीं होती है, ठीक है। एजेनेसिस मीन एब्सेंस कहते हैं, उसमें किडनी एब्सेंस होती है, या एक फॉर्मेशन होती है, यूनिलेटरल होती है, ठीक है। मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, और किडनी में मुख्तलिफ सिस्ट वगैरह बनते हैं। अगर इसकी ये दो यूरेट्रिक बर्ड एंड मेटानिफ्रिक मेसेनकाइम अगर सही तरह से न मिले तो फिर ये रीनल एजेनेसिस हो जाती है, ठीक है। एंड मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनियाँ बन जाता है, यानी मल फॉर्मेशन ऑफ किडनी। मल फॉर्मेशन कहते हैं मल ख़राब को कहते हैं, फॉर्मेशन बनना, यानी बुरी तरह से ख़राब कोई चीज़ बनना, तो मल फॉर्मेशन ऑफ किडनी। यूरेटर पेल्विक जंक्शन, यूरेटर और पेल्विक जंक्शन जो है किडनी का जो पेल्विक पार्ट है वही, और यूरेटर इस जब मिल जाते हैं उसको क्या कहते हैं, यूरेटर पेल्विक जंक्शन। लास्ट टू कैनलाइज कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी यूनिलेटरल और बाईलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल और बाईलेटरल। मोस्ट पैथोलॉजिक काज ऑफ प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस डिटेक्टेड बाई प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड, उसको अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट किया जाता है। यानी मतलब ये यूरेटर पेल्विक जंक्शन जो है उसमें क्या हो जाती है, जब कंजेनिटल मल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, एंड यूनिलेटरल भी हो सकती है, बाईलेटरल भी हो सकती है, और जिसको हम डिटेक्ट जो है अल्ट्रासाउंड से करते हैं, राइट। तो गाइज़ हम शॉर्ट से वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को इसकी समझ आए एक लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन को हम अलग बनाए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 इसी तरह हम बनाएंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में क्या होता है, डीजेनरेटेड प्रोनेफ्रोसिस है, ठीक है। उसके बाद मेसोनेफ्रोसिस है एंड मेटानेफ्रोसिस है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। किडनी एम्ब्रियोलॉजी कंसिस्ट ऑफ प्रोनेफ्रोसिस, मेसोनेफ्रोसिस एंड मेटानेफ्रोसिस, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या है, यूरोजेनेटल साइनस है, ठीक है। और ये क्या का, ये जो ऊपर पोर्शन जो है मेसोनेफ्रिक डक्ट है,
मेसोनेफ्रिक डक्ट, राइट। एंड यहाँ पे क्या होता है, मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम एंड यूरेट्रिक बट, जिसको हमने कहा था ये दोनों अगर सही तरह से नहीं मिलते तो फिर जो है मलफॉर्मेशन ऑफ किडनी होती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हमने इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया।